का जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट इज कंसीडर द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1। ए इलिप्स का इक्वेशन है वाई स्क्वायर बाय 4, सो दैट इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, लेट एस पी क्यू बी द पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट सच दैट पी स्क्वायर, सो दिस इज पी स्क्वायर बाय 9 एंड सो दिस इज क्यू स्क्वायर बाय 4 इज ग्रेटर देन 1। Two tangents are drawn from A to the ellipse, of which one meets the ellipse at one end of the minor axis, and other meets the ellipse at a point T in the fourth quadrant. Let R be the vertex of the ellipse with positive x coordinate and O be the center of the ellipse. If the area of the triangle ORT is 3/2, then which of the following options is correct है? So my dear friends, यहीं पे आपका जो फर्स्ट एम है क्या है ना, आप पहले एक इलिप्स ड्रॉ करो। सो लाइक दिस, ऐसा एक इलिप्स है, आप समझो यहीं पे एक पॉइंट है। ठीक है, तो यार यहीं पे एक पॉइंट है, एक टेंजेंट इस पे इंटरसेक्ट किया, दूसरा टेंजेंट, सो लाइक दिस, ऐसा है। ठीक है, दिस इज एक्स, दिस इज ओ, दिस इज वाई, सो लाइक दिस। ठीक है, यहीं पे ये जो पॉइंट है ये टी पॉइंट है, ये वर्टेक्स बोल रहा है, सो दैट इज आर है, ए पॉइंट बोल रहा है, सो दिस इज पी क्यू है, बस नथिंग एल्स। ठीक है, जब ये इलिप्स होगा तो यार इसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है, ए cos थीटा बी sin थीटा, सो दैट मींस इसका कोऑर्डिनेट होगा 3 cos थीटा 2 sin थीटा। ठीक है, क्वेश्चंस में गिवन है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ओ आर टी, सो दैट इज 3/2 है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा ना 3 0 है, ये वर्टेक्स है। ठीक है, एक ये गिवन है, सो दिस इज एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ओ आर टी, सो दैट इज 3/2 है। ठीक है, जब ऐसा होगा तो इसका एरिया क्या होगा हाफ, बेस ए लेंथ क्या है, सो दैट इज 3, ए हाइट क्या है, सो दैट इज 2 sin थीटा। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू इज व्हाट 3/2 है, सो दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ sin थीटा, सो दैट इज इक्वल टू हाफ है। तो यार यहीं पे, सो दैट मीन्स जो ये जो sin थीटा है, यहीं पे देखो ये जब नेगेटिव होगा इसे नेगेटिव भी कंसीडर कर लो। ठीक है, सो दैट मीन्स क्या हो रहा है, देखो 2 sin थीटा का जो वैल्यू है, सो दैट इज 1। ठीक है, एंड सो sin थीटा इज हाफ, हाफ का मतलब क्या है, सो दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट में cos तो नेगेटिव होगा। ठीक है, हाफ का मतलब क्या है 30 डिग्री, सो दैट मीन्स टी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 3√3/2 एंड सो दिस इज क्लियर, सो दिस इज -1। ये टी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ये आपको समझना है। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ टी है। अभी जो ऑप्शंस में चार ऑप्शंस में क्यू का वैल्यू एक बार 2 से कंसीडर किया, एक बार क्यू का वैल्यू 1 से कंसीडर किया, व्हेन q इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, जब q का वैल्यू जब 2 है तो ये तो उस टाइम आप क्या सोचोगे, q का वैल्यू जब 2 है और ये टेंजेंट का इक्वेशंस के बारे में सोचो। ये जो टेंजेंट का इक्वेशंस है, सो दिस इज x(x1) by a square 9 एंड सो दिस इज y(y1), सो दिस इज y4 इक्वल टू 1। इस पॉइंट से पास कराओ, सो दिस इज क्लियर, इस पॉइंट में टेंजेंट है, सो दैट मींस क्या है so this is by 2x and so this is y/4 equal to 1, 2 into 9, so that means is what clear, a इसका सब कैंसिल जब हो जाएगा, so this is a 3√3, so that is x/2√3 minus y/4, so that is equal to 1 है, ये आपको समझना है। ठीक है, अभी ये जो टेंजेंट है इस पॉइंट से पास हो रहा है, क्लियर, इस पॉइंट से पास होने का क्या मतलब है, क्लियर, which is passing through, which is passing through, so that is what p2 है, so therefore p/2√3। ठीक है, and so this is -2/4 equal to 1 है, so this is p/2√3 equal to 1 plus half, so that is 3/2 है। ठीक है, तो ये 2 तो कैंसिल है, तो p का वैल्यू क्या है 3√3, so therefore आपका ऑप्शन क्या हो रहा है ना, p is equal to 3√3 and q equal to 2 है। This is the right option sir, p is 3√3 and q is 2 है। So my dear friends, clear, ऐसा ही आपको समझना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगता है, आप पहले समझने का कोशिश करो, फिर लगा के दिल से प्रैक्टिस करो। Now another fantastic questions from probability. A student appears for a quiz consisting of only true false type questions, and answer of the questions, the students knows the answer of some questions and guesses the answers for the remaining questions, knows the answer some questions and guesses the answer for the remaining questions। Whenever the student knows the answer of questions, he gives the correct answer। ठीक है, assume that the probability of a student giving the correct answer for a question given that he has guessed it is half। Also assume the probability of the answer for a question being passed given that the student answer is correct is 1/6। the probability that the student knows the answer of a randomly chosen questions। so my dear friends, so here suppose आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा, क्या कंसीडर करना पड़ेगा ना, सपोज स्टूडेंट्स, ठीक है, कंसीडर स्टूडेंट आंसर इज करेक्ट है। ठीक है, सो दिस इज कंसीडर्ड स्टूडेंट्स आंसर इज करेक्ट। ठीक है,
E1 का मतलब क्या है? So he knows the answer. He knows the answer. E1 का मतलब he knows the answer. E2 he guesses the answer. So this is he guesses the answer. He guesses the answer. Probability of A by E2. So that is equal to is what the question में given है. Guess is so this is half है. And probability of, ठीक है, जब knows the answer है, so that means क्या, इसका probability 1 है. सपोज गेस जो है, सपोज हम लोगों ने ऐसा कंसिडर करे, लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, सो दिस इज E2, सो दैट इज इक्वल टू x है. प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आपको फाइंड करना है, सो दैट इज इक्वल टू इज व्हाट, सो दिस इज 1 माइनस x है. यहीं पे गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ओवर दिस इक्वल टू 1/6 है. इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब है, सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2 है. So this is, और क्या है ना, probability of E1 into probability of A by E1. So this is probability of E2 into, so this is probability of A by E2 है, ठीक है, A by E2. So that is equal to is what, 1/6 है, ठीक है. So this is what you get. देखो probability of, हम लोगों ने इसको तो x कंसीडर कर लिया, and probability of A by E2 is half है, ठीक है. So this is probability of E1 minus x. And so this is probability of A by E1 into 1 है, and probability of E2x into half है. So this is equal to is what, 1/6 है, ठीक है. So that means what you'll get, देखो, so this is x, LCM तो 2 होगा, so this is twice of 1 minus x plus x. So that is equal to is what, 1/6 है. So this is x by, clear, ये क्या होगा, 2 minus 2x plus x minus x equal to this. So it will get, so this is 6x equal to 2 minus x. So this is 7x equal to is what? So that is 2. तो x का वैल्यू क्या है, 2/7 है. हमें फाइंड क्या करना था, so this is probability of E1, so that is 1 minus 2/7. So this is what? So this is 5/7 है. So my dear friends, this is a questions from base theorem. इसीलिए बेस थ्योरम को अच्छा से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है. ये क्वेश्चंस का जिस्ट ये है. तो यार यहीं पे क्या, E1 ही नोज द आंसर, E2 ही गेसेस द आंसर. क्वेश्चंस में ये गिवन है, और जब क्लियर ही नोज द आंसर, उसका प्रोबेबिलिटी तो 1 है. आपको ये फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन ही नोज द आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, सो दैट इज x. बस इसको सिंपलीफाई किया, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं किया. Another fantastic questions from permutations and combinations. A group of 9 students, S1, S2, S9, where is to be divided to form the teams X, Y, and Z of size S2, 3, and 4 respectively. Suppose that S1 cannot be selected for the team X, S2 cannot be selected for the team Y. Then the number of ways to form such team है. क्लियर. सो माय डियर फ्रेंड्स, यहीं पे क्या है, देखो, सो जो टीम मेंबर है एक्स वाई जेड है, 9 स्टूडेंट्स है, क्लियर. सो दिस इज ऑफ 3, ठीक है, divided to form 3 terms x y z of size 2 3 4. So this is 2 3 4, and so this is x y, and so this is z है. Suppose केस 1 में क्या है, देखो, क्लियर, S2 is in team x, ठीक है, S2 is in team x, and so this is S1 is in team y, and S1 is in team y. How many ways may you can do it? So this is, so that means क्या है, 7c1 into 6c2, clear, into 6c2 into, so this is 4c4. 7c1 into 6c2 into 4c4 है, ठीक है. क्लियर. यहीं पे क्या है, देखो, यहीं पे आपको समझना है, ये जो 9 स्टूडेंट है, सपोज दिस इज ऐसा करके S1 S2 एंड सो दिस इज S9 है, ठीक है. एक्स वाई जेड है, तो S2 इज इन टीम x एंड S1 इज टीम y, ठीक है. क्लियर. सो देन पुट, सो ऐसा करके लिखा है, एक घट गया, ठीक है, फिर 2 घट गया, सो दैट इज 4c4 है, ठीक है. क्लियर. सो दैट मीन्स टीम x एंड टीम y है. सो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, सो दैट इज व्हाट यू गेट, सो दिस इज 105 है. नाउ केस 2 में क्या है, सो दिस इज S2 इज इन टीम x, S2 इज इन टीम x, but S1 is not in team Y. So that means what you get, so this is equal to is what, 7c2, ठीक है. तो दो घट गया, so this is 5c2, फिर क्लियर, फिर 3 घट गया, so this is 3c3, so that is equal to क्या है ना, so this is 140.
अभी केस थ्री में क्या है देखो, सो जैसे इस पे क्या एस टू इज इन एस टू इज नॉट इन एक्स बट एस वन इज इन वाई, ठीक है क्लियर। सो दैट मीन्स क्या, जब नॉट इन एक्स है सो दिस इज 7c2, ठीक है, 2 घट गया सो दिस इज 5c2, ठीक है क्लियर। सो दिस इज 5c2, सो दिस इज व्हाट 3c3, सो दिस इज 2 1 0। नाउ क्लियर। केस 4 में क्या है, जब इस s2 इज नॉट इन x s2 is not in x and s1 is not in y। तो इन दिस केस में क्या होगा देखो, सो दिस इज 7c2 into, so this is 5 here c3 and 2 is what, so that is 2c2, so this is equal to is what, इसको simplify करोगे again you will get this। so that means क्या, total ways it can be done, इस सबको ऐड कर दो, सो दैट इज व्हाट 665 है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को पहले आप अच्छा से पढ़ो। अ ग्रुप ऑफ 9 स्टूडेंट्स S1 S2 S9 is to be divided to form three terms x y z of size 2 3 and 4 respectively। suppose that S1 cannot be selected for the team X, ठीक है, and S2 is cannot be selected for team Y, then the number of ways to form such teams is this। सो दैट मीन्स क्या, देयर आर 4 केसेस। एक केसेस को समझने का कोशिश करो। द S2 इज इन टीम एक्स एंड S1 इज नॉट टीम इन वाई, क्लियर। सो दिस इज, सो इसीलिए S2 इज इन टीम इन एक्स, S1 इज इन टीम वाई, इसीलिए हम लोगों ने ऐसा करके सोचा है, देखो क्लियर। सो दिस इज 7c1, ठीक है क्लियर। सो दिस इज in x and so if clear, so this is and so this is 6c2 into 4c4 है। S2 is in team x but S1 is not in team y, ठीक है clear। so that is what 2 का 20 fractions होगा, so like this 7c2 into 5c2 into 3c3, so that is equal to 140, clear। ऐसा करके हम लोगों ने जो करेक्ट काउंट किया, so that is equal to 665 है। so my dear friends, ये क्वेश्चन को आपको समझने का कोशिश करना चाहिए। Now there is a fantastic question. So let x be a random variable and let probability for x equal to small x denotes the probability that x takes the, ठीक है, values x। Suppose that the point x, probability for x equal to x, ठीक है, lie on a fixed straight line in the xy plane। fixed straight line का मतलब है, so जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा you will write y equal to mx plus c and probability for x equal to 0, जब x का वैल्यू 0 1 2 3 4 छोड़कर कुछ भी होगा, so that is 0। if the mean of x is 5/2 and the variance of x is alpha, then the value of 24 alpha क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है, बस नथिंग एल्स, ठीक है क्लियर। यहीं पे क्या गिवन है देखो, सो दिस इज आपको ए गिवन, सो दिस इज xi इक्वल टू इज व्हाट इन xi प्लस c है, ठीक है। और जो i का वैल्यू है 0 1 2 3 4 है यहीं पे, सो दिस इज समेशन सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी, सो दैट इज इक्वल टू इज व्हाट, सो दैट इज इक्वल टू 1 है, i इज इक्वल टू 0 से 4 है, सो दिस इज, तो इस पे ये पार्ट को पुट कर दो, सो दिस इज i इज इक्वल टू 0 से 4 im ऑफ xi प्लस c, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू दिस, तो यहीं पे क्या होगा, इनको कॉमन ले लो, i जब 0 है क्लियर, सो दिस इज i जब 0 है, सो दिस इज 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, सो दिस इज प्लस 4 एंड ये कितना हो रहा है देखो, सो दैट इज 12, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू गेट, सो दिस इज प्लस 5c, सो दैट इज इक्वल टू 1 है, तो यहीं पे क्या हो रहा है देखो 10m plus 5c, so that is equal to 1 है, so what you get 2m plus c, so that is equal to 1/5 है, ठीक है। so this is clear first condition। another condition, mean of this is 5/2 है, clear। so that means summations of xi p of xi equal to is what 5/2 है, where I is equal to 0 से 4 है, so this implies that x into a clear, so this is mx plus c equal to, so like this, so it will get, ठीक है, इसका समेशंस है, ठीक है क्लियर। सो दैट मीन्स जब ये 0 होगा, एक क्लियर, सो दिस इज व्हाट एम कॉमन ले लो, सो दिस इज एक्स स्क्वायर, ठीक है क्लियर, एक्स स्क्वायर प्लस सी कॉमन ले लो, सो दिस इज एक्स, समेशंस ऑफ एक्स, इसको समेशंस ऑफ एक्स स्क्वायर कर दो, सो दिस इज, ये कहाँ तक जाएगा एक्स स्क्वायर, सो दिस इज 0 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 एंड 16 एंड ये कहाँ तक जाएगा c, सो दिस इज 0 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू 5/2 है, सो व्हाट विल गेट, सो दिस इज
30m and so this is 10c, so that is equal to 5 by 2 है, 5 से डिवाइड कर दो, 6m plus 2c इक्वल टू हाफ है, फिर 2 से डिवाइड करो, 3m plus c इक्वल टू 1 by 4 है, ठीक है। तो ये सो दिस इज 3m plus c इज 1 by 4 है, तो यहीं पे क्या होगा देखो, सो दिस इज 2m plus c, so this is 3m plus c equal to 1 by 4 and so this is 2m plus c, so that is equal to 1 by 5, so इसको सेपरेट कर लो, so this is m is equal to 1 by 4 minus 1 by 5 20, so this is 1 by 20, अभी इस पे पुट कर दो, तो c का वैल्यू क्या होगा 1 by 5 minus 1 by 10, so this is what, so this is 1 by 10 है, c का वैल्यू 1 by 10 and m का वैल्यू 1 by 20 है। अभी क्या गिवन है देखो, इसका जो वेरिएंस है, वेरिएंस बोल रहे हैं अल्फा है, ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या है, सो दिस इज समेशंस ऑफ, ठीक है, एक्स आई का स्क्वायर पी ऑफ एक्स आई एंड सो दिस इज मीन का स्क्वायर, ठीक है, सो आई इज इक्वल टू इज व्हाट 0 से 4, इसका मतलब क्या है ना, सो दिस इज एक्स स्क्वायर एंड सो दिस इज एम, ठीक है, एम एक्स प्लस सी, इसका समेशन, इसका मतलब है माइनस मीन, मीन कितना था 5 by 2 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, सो दिस इज एम ऑफ एक्स क्यूब, summations of x cube plus c of summations of x square minus 25 by 4 है, ठीक है। x cube का मतलब क्या है, ये सब आपको समझना है, try to understand it। So this is m of x cube का मतलब 0 1 2 का क्यूब 8 3 का क्यूब 27 and so this is 64 and c का जो वैल्यू है x square 0 1 4 9 and so this is 16 minus 25 by 4 है, ठीक है। so यहीं पे कितना हो रहा है देखो, हंड्रेड 25 by 4, हम लोगों ने जो इसका जो वैल्यू फाइंड किया m into 100, so that is 5, so this is 35 7 by 4 है, so this is what alpha है, so this is 42 alpha, so what you'll find out, so this is 24 alpha, 24 alpha is equal to is what, so this is 7 by 4 into 24, so that is what, so this is 6, so that is 42 है। समझ लो फ्रेंड्स, इसे समझने का कोशिश करो, एक भी थोड़ा ट्रिक है, इसे समझने का कोशिश करना, बस नथिंग एल्स। जैसा जब मीन के लिए फाइंड किया एंड जब वेरिएंस के लिए फाइंड किया, ये ट्रिक को आपको समझना है, ये लाइन को कैसे लिखना है।